जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। जो कि इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है आपका पढ़ना है जो लेसन, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकता है और इतना ही जो है इसी में से आता ही है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज करेंगे डिस्कस। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिलकश एजुकेशनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाले लाल कलर के जो बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। घंटी का जो निशान आएगा उस घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में जो लाइक का बटन यहाँ पे आ रहा है आपको, यहाँ पे उसको जो है सो आप लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। तो हमारे कौन स्मॉल विलेजेस के साथ सेटिस्फाइड थे? तो एडल्ट्स, ओल्ड पीपल, यूथ, एंसेस्टर्स। तो हमारे कौन थे जो सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेजेस के साथ? तो आवर एंसेस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। मतलब ये जो लाइन है आपका, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, ये कौन से लेसन से लिया गया है? द अर्थ से लिया गया है, द अर्थ से लिया गया है कि भारत इज माई होम से, आई हैव अ ड्रीम से, इंडियन सिविलाइजेशन से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो लाइन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा जो है सो ये लिखा गया है? तो ए महात्मा गांधी, बी जाकिर हुसैन, सी कमला दास, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। हमारा राइट आंसर ए, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। 2 नंबर है, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। सी है, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल। डी है, दे वेयर जेलस ऑफ अस। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फोरफादर्स ने मशीनरी को जो है सो किस लिए क्यों नहीं इन्वेंट किया, क्यों नहीं आविष्कार किया? क्योंकि वो जो है सो जानते थे कि हम लोग जो है सो मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, जो कि आज हो गए हैं। तो इसका ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपका 1-2 नंबर जो है सो जो ऑब्जेक्टिव आता है इससे रिलेटेड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से एकदम पक्का हो ही जाएगा अगर आप इस 22 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। तो डैश कौन सा रूल? नाइस रूल, सोसाइटी रूल, होम रूल, नेशन रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, होम रूल। हमारे एंसेस्टर्स ने किसको एंजॉय किया? होम रूल को। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो जो प्राचीन मिस्र है, प्राचीन इजिप्ट है, वहाँ के रूलर्स कौन थे? अमेरिकन थे या अफ्रीकन्स थे या ईरानियंस थे या फ़ारोस थे? और यहाँ पे ये जो स्ट्रॉफी है ऊपर में लग गया है, ऊपर में ये नहीं होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, है ना, फ़ारोस। तो इसका राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, 6 का, आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो एंशिएंट इजिप्ट के रूलर कौन है? फ़ारोस थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ डैश। तो ये जो है सो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है सो साधारण रहन सहन और उच्च विचार का जो ये बेस है, ये आधार किसका है? ईरानियन सिविलाइजेशन का है कि इंडियन सिविलाइजेशन का है कि अमेरिकन सिविलाइजेशन का है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। ये जो है सो सॉरी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी है जो है सो सही आंसर हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। 8 नंबर क्वेश्चन है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। इसका आंसर जो है सो इटली हो जाएगा, इटली। ठीक है, चलिए सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। जो सभ्यता है ये मतलब किस चीज़ का डेवलपमेंट इसके द्वारा होता है? तो वो आपका आंसर राइट हो जाएगा, पीपल, लोगों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट, ये जो है सो आपको पैराग्राफ में है, पढ़ना है। तो ये कहा जा रहा है कि इंडियन ग्लोरी क्या है, भारत का गौरव क्या है? तो ये मूवेबल है या इमूवेबल है या इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इमूवेबल है मतलब किसी तरीके के गलत विचार को नहीं अपनाती है, अपने जो संस्कृति है उस पर अडिग है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा से ऊपर ले लेते हैं। हाँ,
11 नंबर क्वेश्चन है वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, तो कौन, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, तो कौन थे, कौन ऐसे कौन थे जो कि एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता के रूप में थे। जवाहरलाल नेहरू थे या जाकिर हुसैन थे या महात्मा गांधी थे या एपीजे कलाम थे, कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये जो है सो 11 का सी हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश, किसके द्वारा लिखा हुआ, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन या ग्रीस और रोम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, अरे सॉरी इतना ना लाइन मतलब पढ़ लिए हैं ना, याद हो गया है। तो द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश है यहाँ पे, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जो मस्तिष्क है वो क्या है कि ये जितना पाती है उतना ही अधिक मांगती है। कुत्ता है, बंदर है, गाय है या चिड़िया है, तो ये जो है सो आपका बर्ड है। लाइन आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे बर्ड होता है बुक में, ठीक है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड करके। 15 नंबर क्वेश्चन है आई एम नो हेटर ऑफ द, और यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी फॉर आई, मतलब आई जो सब्जेक्ट है ये महात्मा गांधी के लिए। तो महात्मा गांधी ने किसके बारे में कहा था कि आई एम नो हेटर ऑफ द, ईस्ट के बारे में कहा था या नॉर्थ के बारे में कहा था या साउथ के या वेस्ट के, तो ये जो है सो पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहा था, वेस्ट के बारे में कहा था। चलिए द फेमस एटिक सिविलाइजेशन जी सॉरी एक मिनट, द फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, और इसका आपका क्या आंसर होगा, तो इसका आपका ए होगा या बी होगा, है ना, या फिर आपका जो है सो सी होगा। तो इसका आंसर जो है सो हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, द फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन ग्रीस। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है सो डैश व्यूड लार्ज सिटीज़ एज ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस, तो किसने जो है सो बड़े बड़े शहरों को एक बोझ के रूप में देखा है, जो है सो जंजाल के रूप में देखा। रोमन्स ने देखा कि इटालियंस ने देखा कि हमारे पूर्वजों ने देखा, या फिर जो है सो हम जर्मन्स ने देखा, तो ये जो है सो हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर्स ने देखा, हमारे क्या है पूर्वजों ने देखा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है लेड डैश लेड नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ किसने जो है सो का नेतृत्व किसने किया, तो ये जो है सो आदमियों ने किया, बर्ड्स ने किया, डॉग ने किया, लायन ने किया, किसने किया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, मतलब वस्तुवाद से ज़्यादा जो है सो प्राथमिकता मटेरियलिज्म को मटेरियलिज्म से ज़्यादा मतलब उसको क्या कहते हैं प्रेफर करते थे, स्पिरिचुअलिज्म को कौन करते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, एम गांधी, कौन, तो आपका एम गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका गांधी जी वेंट चंपारण इन डैश ईस्वी, मतलब किस सन में गए थे, तो ये जो है सो आपका हो जाएगा ए नंबर 1917 में गांधी जी जो है सो चंपारण आए थे, और बहुत प्राउडली मैं कहता हूँ कि मैं भी चंपारण का एक निवासी हूँ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ लाइफ डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, हो जाएगा इसका बी आंसर, मतलब जो वेल्थ है, पैसे हैं, धन दौलत, जो भोग विलासिता है, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को जो है सो खुश नहीं करती है, क्योंकि खुश किसी के पास दौलत भी बहुत हो तो बहुत सारे टेंशन हैं तो वो खुश नहीं रह सकता है। चलिए इस वीडियो का हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन को बताने से पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिलकश एजुकेशनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो है सो हमें लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है, जुड़े रहिए। आपका 12th में बहुत अच्छा स्कोर होगा, मतलब जुड़े रहें तो, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, तो ये जो है सो आपका ग्रीक हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ग्रीक जो ग्रीस के लोग थे और रोम के लोग थे उनके लेखनों से यूरोप के जो लोग थे वो सीखा करते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हम जो है सो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब जो है सो जाकिर हुसैन का जो है भारत इज माई होम, वो इसी तरीके से सारे जितने भी आपके लेसन है सभी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर दिया जाएगा। आपका जो है सो बहुत अच्छा स्कोर होगा इंग्लिश में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी सारे भी सब्जेक्ट्स के मैथ वगैरह का भी, फिजिक्स वगैरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दूंगा अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हैं, आप लोगों को अगर ज़रूरत महसूस होती है तो। फिलहाल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।